हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें देखिए। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम पेज की डिटेल दी है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। ये जो हमारी रीडिंग है ये एक शॉर्ट रीडिंग है आपकी दिवाली स्पेशल कि इस दिवाली आपके लिए क्या सरप्राइज़, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली हैं, क्योंकि दिवाली पे इतनी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। हर यूनिवर्स में जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में, अब चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे आप सिंगल हैं या आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, आप कपल्स हैं, या आपके कोई वरीज़ हैं आपके करियर को लेकर के, तो उसमें क्या न्यूज़ आने की चांसेस हैं। ये याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ये पूरी तरह से आपके साथ, कुछ लोगों के साथ पूरी तरह से रेजोनेट करेगी, कुछ के साथ बिट्स और पार्ट्स में रेजोनेट करेगी, बट दैट्स ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आइए देखें कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस दिवाली। तो अब आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से यहाँ पे, आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल वन, जो कि दिस इज़ अ हाउलाइट क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट है ये। तो एक ये पाइल हो गया, दिस इज़ पाइल वन जो वाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट का, और ये मल्टी कलर्ड क्रिस्टल्स का, ये कॉम्बिनेशंस क्रिस्टल ब्रेसलेट है। दिस इज़ पाइल टू। तो अब आपने कंसंट्रेट कीजिए, आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनसे गाइडेंस लीजिए, उनको याद कीजिए, और जो भी आपका इशू है जिसके बारे में आप गाइडेंस चाहते हैं, आप देखिए कि क्या सरप्राइज़ आपके लिए दिवाली पे आपके लिए आने वाला है। तो आइए अब हम इस फाइल को अलग कर देते हैं। ओके, अब पहले हम पाइल वन की बात करेंगे, जो कि ये वाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट है। देखिए व्हाट सरप्राइजेस आर कमिंग टू यू दिस दिवाली। ओके, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कुछ इश्यूज आपके चल रहे हैं आपकी लाइफ में। अब वो चाहे आपके करियर को लेकर के हो सकते हैं या रिलेशनशिप को लेकर के हो सकते हैं। पहले मैं रिलेशनशिप के, अगर जिनके इश्यूज चल रही हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट, डिस्टर्बेंस चल रहे थे आप लोगों के रिलेशनशिप्स में, और या आपके वर्क फ्रंट पे, और जिससे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या रिलेशनशिप में या आपके करियर फ्रंट पे कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई हुई है, जिसके करके काफ़ी आप इनसिक्योरिटी आपके मन में रह रही है, और कहीं कुछ ना कुछ एक अनजाना फियर जिसे हम कहते हैं, वो कुछ समय से आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है आपको जैसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो सिचुएशन जैसी दिख रही है वैसी ना हो, एक्चुअली में कुछ और हो, बट आने वाले समय में आपको डेफिनेटली, शायद अभी आपके सामने आपको क्लैरिटी नहीं है, आने वाले समय में आपको ज़रूर उन चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलेंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। डेफिनेटली काफ़ी टफ टाइम आपने निकाला है, और आपने बहुत ज़्यादा, जैसे चाहे आपका करियर हो या आपका करियर हो, आप सॉरी रिलेशनशिप हो, उसमें आपने काफ़ी टर्बुलेंट टाइम्स आपके निकले हैं। हो सकता है आप अपने करियर को लेकर के डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कुछ समय से, और या कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं और वो अभी आपके सामने नहीं आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको अब लग रहा है, शायद आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो चुका और आप हिम्मत हार चुके हैं। बट और जो अनस्टेबिलिटी आपके लाइफ में थी, अब चाहे वो आपके करियर को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो, वो अनस्टेबिलिटी आपकी सेटल होने को ही नहीं आ रही है। बहुत हिम्मत आपने बना के रखी हुई है, आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने जिस भी फ्रंट में आपका इशू रहा है, मगर ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि बिल्कुल ये दिवाली 2020 आपके लिए नई पॉजिटिव शुरुआत, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आएगा आपको। बिल्कुल
जिसे मैं कहती हूँ हिम्मत बना के रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सा और अपना हिम्मत बना के रखिए कि बहुत जल्दी एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। अगर जो मिसकम्युनिकेशन के करके, चाहे वो करियर फ्रंट पे हो चाहे रिलेशनशिप फ्रंट हो, जिसके करके आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई हुई थी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो शायद आपसे अभी तक छुपी हुई थी वो बाहर आ जाएगी। चीज़ें आपको आने वाले समय में डेफिनेटली क्लियर दिखना शुरू हो जाएंगी। कोई भी डील अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, और कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी, ये मदद मुझे डेफिनेटली लग रहा है आने वाले समय में कुछ इस तरह का इंसान, कोई बहुत ही स्टेबल मेल फिगर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो आपको जिस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, अब वो चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में हो, वो आपको प्रोवाइड करने के लिए हर तरह के अपने विजडम से, अपने ज्ञान से कह लीजिए, या मॉनेटरी सपोर्ट भी, जिस भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है। आप देखेंगे कि जो आपको, जिस एरिया में आपको उस स्टेबिलिटी, जो भी आपको सहायता की ज़रूरत है, आपको प्रोवाइड करने के आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसे लगता है, बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं अपने करियर को लेकर के। शायद आप में से कुछ लोग करियर डायरेक्शन भी नहीं चूज़ कर पा रहे हो। कुछ लोगों के वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स के साथ या आपके सीनियर के साथ ठीक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और ऐसा भी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके कोई सुपीरियर बॉस हैं जो कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रख रहे हों, आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो होल्ड करके रख रहे हों, और जिसके करके आप अभी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेटली आप बहुत इस समय बहुत परेशान हैं, क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम निकाला हुआ है। और आप में से कुछ लोगों के हो सकता है दिवाली के बाद जो एनर्जीज चेंज हो, उसमें से अगर आप कुछ लोग अब्रॉड मूव करने की सोच रहे हो, तो वो भी बहुत चांसेस हैं कि आपके लिए मूवमेंट भी मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग आप आने वाले समय में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं कि आप लोग ट्रैवल करें। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि कोई ना कोई ऐसा थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, जो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो चीज़ें भी बाहर आ जाएंगी और आपके सामने आपको क्लैरिटी मिलेगी। फाइनेंसेस आने वाले समय में डेफिनेटली, अगर आपके इश्यूज हैं तो आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी दिवाली बाद ज़रूर आपके लिए देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आप आने वाले समय में, अभी हो सकता है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट आने वाले समय में आप डेफिनेटली अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुन करके, और आप बहुत हद तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें आप बहुत हद तक एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और बहुत ही काम और टॉलरेंट आप अपने आप को महसूस करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, किंग ऑफ कप्स, अब ये कोई बहुत चांसेस है कि कोई वाटर साइन का इंसान आपकी लाइफ में आए। अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप कपल हैं तो, या आपको करियर में किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो कोई वाटर साइन, जो कि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, जो हमारे वाटर साइंस हैं, वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो आपको इस तरह का, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो आपको जो भी सपोर्ट की आपको ज़रूरत है आपको वो देंगे। अब अगर मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस की बात करूं, तो देखिए, ये जो भी आपका ये जो परेशानी का समय था वो सारा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए आपके लिए एंजल मैसेजेस आया है कि नो प्लेस लाइक होम। आप एक स्टेबल पोजीशन में आने वाले समय में बिल्कुल आने वाले हैं।
आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा फील होगा कि जिस प्लेस पे अब आप हैं वो बहुत ही काम प्लेस है। जो भी आपके लाइफ के टर्बुलेशंस थे वो सब खत्म होने वाले हैं, और बहुत आने वाले समय में आप जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, जिस रिलेशनशिप में आप रहेंगे, आप बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपने घर में, अपने फैमिली के साथ बहुत सपोर्ट फील करने वाले हैं। आप अपने रिलेटिव्स के साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, उनके साथ आप बहुत अच्छा समय आप अपना बहुत अच्छा समय आप स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप कोई बिजनेस चॉइसेस करेंगे और अगर आप आने वाले समय में आप डिसीजन लेंगे, तो आप देखेंगे वो जो आपके डिसीजंस होंगे वो बिल्कुल सही होंगे और बैंग ऑन होंगे, बहुत अच्छे। और आप ये देखेंगे कि जो भी आपके सक्सेसेस थे और फेलियर्स थे उनको आपने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। एक और पॉजिटिव आपके लिए मैसेज आता है जो कहता है ब्लॉसमिंग अबांडेंस। आपके लिए आने वाले समय में बिल्कुल अबांडेंस है। देखिए यहाँ पे एक गार्डन की फ़ोटो है और उस गार्डन भरा हुआ है कॉइन से, और नए फ्लावर्स जो हैं वो ब्लॉसम हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होके नई शुरुआत आपके लिए, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो या आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि वेल्थ आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ ड्रामेटिक या अनएक्सपेक्टेड तरीके से, या ये पर्सन के रूप में भी आपके लिए आ सकती है। कोई इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में ये चीज़ें लेकर आ सकता है। ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ग्रेटफुल रहिए और इस चीज़ को आप इस नई ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। दूसरा एंजल कार्ड आपका कह रहा है दैट सेज इमोशनल सेंसिटिविटी। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप इमोशनली सेंसिटिव हो चुके हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में देखा है। कुछ पास्ट में कुछ समय से आप जूझ रहे हैं अपने रिलेशनशिप या करियर फ्रंट में, जिसके करके बहुत आप सेंसिटिव हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपके लिए हो रहा है, क्योंकि अब आपको चीज़ें, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है और आपको पता लगता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपका गलत है। जो नया इंसान, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिस भी तरह से वो आपके लिए सही है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके जो ट्रस्टिंग इंस्टिंक्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, और आप सही और गलत के बीच में आने वाले समय में देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पा रहे हैं। शायद पास्ट में आपने इंट्यूशन की नहीं सुनी, बट आने वाले समय में डेफिनेटली आप सुनेंगे, और आप देखेंगे कि आप अपने आप को, जो लोग नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाते हैं, आप खुद ब खुद अपने आप को उनसे दूर कर पाएंगे, और आप एक पीसफुल सिचुएशन को, पीसफुल लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप कोशिश करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय नेचर के बीच में बिताइए। अगर आपके पास गार्डन हो, अगर आपके पास प्लांट्स हैं, या अगर आपके पॉट्स में प्लांट्स लगे हैं, तो ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि ये आपकी हीलिंग करेंगे। जो प्लांट्स हैं, आप चाहें तो कोई प्लांट की देख रेख कर सकते हैं, कोई नया पौधा आप उगा सकते हैं, पौधों को पानी दीजिए, गार्डनिंग कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए। देन देर इज़ अनदर कार्ड दैट सेज बेस चक्रा। ये कार्ड कह रहा है चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंसेस, एज योर वर्ड्स डिटर्मिन योर आउटकम। शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में रहे हैं और आप नेगेटिव टॉक, सेल्फ टॉक कर रहे थे, बट आपके लिए अब एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो रही हैं इस दिवाली से। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ अब आप अपने जितनी, जो भी आप बातें कर रहे हैं वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। अपने आप जो भी चीज़ें बोले, और आप थोड़ा सा, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और आप जब मेडिटेट करेंगे तो आप जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं, उनको पॉजिटिव वे में अफर्म करिए और उनको मैनिफेस्ट कीजिए जैसे वो हो चुके हों। आपको अपने, जो आपका बेस चक्रा है, जिसे हम रूट चक्रा बोलते हैं, जो हमारे स्पाइन के नीचे होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी अगर वो अनबैलेंस्ड हो तो वो हमें इनसिक्योर करता है और स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आने देता, चाहे वो मटीरियलिस्टिक एक्सपेक्ट में हो। ये कार्ड आपको एडवाइस करे कि कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, जिसके करके हो सकता है आपको इमोशनल या फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई हुई है। और इस समय आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत परेशान हैं, आप अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स को लेकर के बहुत परेशान हैं।
तो आपको ये कार्ड एडवाइस करता है कि आपको उसके ऊपर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप इमेजिन करिए कि आप हीलिंग लाइट अपने क्राउन चक्रा से अपने रूट चक्रा की ओर भेज रहे हैं, और ऐसा फील करिए जैसे आपके रूट चक्रा में जस्ट बिलो योर स्पाइन एक बड़ा सा रेड, रूबी रेड कलर का एक बॉल जो है वो बहुत तेज़ी से ग्लो कर रहा है। और जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, जो आपके पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, आप उन्हें बोलिए, और आप देखेंगे कि आपका इस तरह से धीरे धीरे आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस हो जाएगा। और आपके लिए एडवाइस है कि कुछ रेड कलर फूड आप ज़्यादा लीजिए। जैसे अब मौसम आ रहा है सर्दियों का, तो गाजर बहुत अवेलेबल होती है, तो यू कैन हैव कैरेट्स टू स्ट्रेंथन योर रूट चक्रा। तो आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी आपके टाइम था, ये सब टाइम आपको बदलने वाला है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। तो अब जो भी आपकी वरीज़ हैं, आप उन्हें, आपके लिए एडवाइस आती है कि आप उन्हें प्रेयर्स में तब्दील करिए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप डालिए। तो आप देखेंगे आने वाले समय में आपका फेथ भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और चीज़ें देखते देखते आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये दिवाली अगर मैं देखूँ तो जितनी भी आपकी वरीज़ हैं वो सारी मिटने वाली हैं। डेफिनेटली आपके लिए हेल्प आने वाली है, तो आप बिल्कुल उस हेल्प का फ़ायदा उठाइए, और इस दिवाली को आप अपनी और खुश नुमा बनाइए। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने वाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया था। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ये मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट चूज़ किया था। ओके, वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये दिवाली आप लोगों की बहुत ही रॉकिंग होने वाली है। ओके दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है बहुत समय से रिवर्स्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी काफ़ी समय से शायद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई थी। काम हो चाहे आपके रिलेशनशिप हो, उसमें आपके ऊपर बहुत बर्डन था, बहुत काम किया है आपने। इनफैक्ट कुछ हद तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहे होंगे पास्ट में। शायद रिलेशनशिप में या फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी गई थी, या आपके वर्क प्लेस पे शायद आपकी आदत नहीं है लोगों को ना कहने की। अगर आप कोई काम नहीं कर पाते तो सारा काम आपने अपने ऊपर ले लिया था, जिसके आप स्ट्रेस ले रहे थे। मगर अब आपके लिए एनर्जीज चेंज हो रही हैं। मुझे ऐसे लगता है अब आने वाली दिवाली के साथ ही आप ये जितनी आपने अपने ऊपर स्ट्रेस लिया हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिया था, अब आप उनको ऑफलोड करने को तैयार हो। बिल्कुल ये कार्ड एडवाइस कर रहे हैं, अगर आप वर्क प्लेस पे, अगर आप सारा काम आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आप काम लोगों को डेलीगेट करिए, अपने कोलीग्स के साथ काम बांटिए। अगर आप घर पे हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मांगिए। डेफिनेटली आपके लिए अब आने वाले समय में मुझे बहुत सपोर्ट दिख रही है। आप जिस भी एरिया में आप सपोर्ट मांगेंगे, आपको वो सपोर्ट मिलने वाली है। लोग आने वाले समय में आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली शेयर करने को, आपकी ड्यूटीज़ शेयर करने को तैयार हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक नया तरीका ढूंढ लें, अ बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आपने अपना जो आपका पैटर्न है काम का, चाहे वो आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे हो चाहे वर्क फ्रंट पे, वो आप बिल्कुल चेंज करने वाले हैं, और आप थोड़ा सा समय आप रेस्ट ऑफ रेजुविनेशन में लगाने वाले। देखिए एंजल्स की तरफ से भी मैसेज आ रहा है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि बहुत काम कर लिया आपने, बहुत आपने अपनी रिलेशनशिप को दे दिया, अब थोड़ा समय आप अपने आप को दीजिए। प्लीज़, इट इज़ टाइम टू रिलैक्स। ये कार्ड कह रहा है अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को रिजुविनेट कीजिए आपकी तरफ से। और क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव समय है, अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे थे, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत चांसेस है दिवाली के बाद, दिवाली के आसपास, ये दिवाली आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आए, कोई नया प्रमोशन, कोई नई जॉब, कोई नया मैसेज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो इस
इस दिवाली मुझे आपके लिए नया रिलेशनशिप भी आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। बहुत ही स्पॉन्टेनियस एनर्जी से भरा हुआ नया रिलेशनशिप एकदम से आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी तक शायद आपको, जो मैंने पहले भी कहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब आप देखेंगे कि आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रमोशन का कोई या तो आपने बहुत काम किया है, उसका आपको रिकग्निशन अब मिलने वाला है। आपको अगर बहुत समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आपको पूछें, आपको समझें और आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिले, तो वो सब कुछ आपके साथ मिलने वाला है। आप इन चीज़ों को सेलिब्रेट भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोग कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप डेफिनेटली इस समय का फ़ायदा उठाइए और इसको इंजॉय करिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे सेलिब्रेशंस दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पार्टीज़ करें, आप लोग में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा आप लोग का टीम वर्क निकल करके आएगा, मुझे आपके लिए दिख रहा है। जो सपोर्ट आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, डेफिनेटली वो सारा सपोर्ट जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलने वाला है। अब वो चाहे आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे हो या आपके वर्क फ्रंट पे हो। एंगेजमेंट सेरेमनीज़ वगैरह भी मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। पार्टीज़ आप अटेंड कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा स्पेंड थ्रिफ्ट डेफिनेटली आप हो सकता है आप, दिवाली का वैसे भी समय है, एक दूसरे को गिफ्ट्स आप देते हैं, लेते हैं, यू विजिट पीपल, तो थोड़ा सा आप अपने फाइनेंसेस को लेकर ओवरबोर्ड हो सकते हैं। तो बस एक ही एडवाइस है, थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें, बट अदरवाइज देयर इज़ नथिंग टू वरी। बहुत अच्छा समय है, आप डेफिनेटली इस समय को पूरी तरह से इंजॉय करिए। हर तरह का सपोर्ट, गुड न्यूज़, नए मैसेजेस आपकी लाइफ में आने वाले समय में आने वाले हैं। ये एंजल कार्ड कहता है केयरिंग कनेक्शन। अगर आप किसी भी तरह का पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे या आपके करियर में किसी पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, तो बहुत चांसेस है आने वाले समय में आपको वो पार्टनरशिप आपको अपने वर्क फ्रंट पे मिले। अगर आप किसी दो लोग मिलकर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वो आप यू वर वेटिंग फॉर समवन टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, वो आपको मिलेंगे। अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रिलेशनशिप फ्रंट पे भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है। दिस कार्ड सेज, ये एंजल कार्ड कहता है पीस। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, अपना पीस को एंजॉय करने का समय है, क्योंकि एवरीथिंग है, बस बहुत आपने काम कर लिया, बहुत आपने स्ट्रेस ले लिया। ये अब समय है आप अपने जो भी आपने किया है, अब आप उसको काम कीजिए और उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। आपने शायद पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच करके रखा हुआ है, बहुत पर्सनल अटैचमेंट किया हुआ है। बहुत अच्छी हार्मनी आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी भी चीज़ के साथ आप पर्सनल अटैचमेंट मत रखिए। जो भी करिए रिलैक्स होके, रिजुविनेट होके कीजिए और उस चीज़ को एंजॉय करिए। आपको अपना चाहे रिलेशनशिप हो चाहे वर्क फ्रंट हो, उस पर आपको ट्रू अलाइनमेंट डेफिनेटली मिलने वाला है। आपको एक क्लियर विजन मिलने वाला है कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपकी क्रिएटिविटी भी, बहुत क्रिएटिव कार्ड्स हैं, कुछ ना कुछ आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ी होगी। तो वो अगर आपको इतने समय से अपनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। एक वेलबींग और एक कामनेस जो आपकी लाइफ में नहीं थी, वो आने वाली है। देन देयर इज़ अनदर कार्ड ऑब्जर्वर। वो कहता है चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को अच्छे से देखिए। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच होके नहीं, उसको दूर से ऑब्जर्व करिए, न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करिए, और आप देखेंगे कि हो सकता है उस समय आपको ऐसा लगे कि ये आपको नहीं चाहिए था, मगर आप देखेंगे जो कुछ होगा दैट विल डेफिनेटली बी फॉर योर गुड, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज दिवाली में आपके लिए हैं। आर्कएंजल माइकल का भी सपोर्ट आपके साथ है। ये एंजल कार्ड कहता है यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल हु इज़ प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। अगर ये जो नई ऑफर आपके पास आ रही है, चाहे ये करियर को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो, अगर आप उसमें डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प लीजिए, कार्ड कहता है। या आप जिस भगवान को मानते हैं आप उनकी मदद लीजिए, अपने एंजल से, अपने
परमात्मा से, ऊपर वाले से, प्रभु से, जिसको आप मानते हैं आप उनसे हेल्प लीजिए। डेफिनेटली आपको ये नई डायरेक्शन चूज़ करने में, एक डिसीजन लेने में आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। तो अगर मैं आप लोग के देखूं तो बहुत ही अच्छी, पीसफुल एंड एट द सेम टाइम एनर्जी से भरपूर ये टाइम है आपके लिए दिवाली का। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेजेस का टाइम है। तो बिल्कुल आप अपनी इस दिवाली को एंजॉय करिए और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली और मेरे चैनल से जुड़ी रहिए। अंटिल देन, बाय बाय।